Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेन सैंपल के जो आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है इसके कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में। जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज से कि जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सैंपल हमको मिला हुआ है ये सीमेन है कि नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी जो सीमेन सैंपल है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसमें कौन कौन से फ्लूइड्स अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, किस कंडीशन में स्पर्म अवेलेबल नहीं होते हैं, ये सारा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगर हमको बायोलॉजिकल फ्लूइड किसी भी क्राइम सीन पर मिल रहा है तो उसका जो प्रिजम्पटिव टेस्ट रहता है वो क्या रहता है। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट जिसको कि हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो भी सैंपल हमको मिल रहा है उसमें कुछ हम ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो सबसे पहले आपको करने होते हैं ये पता करने के लिए जो सैंपल है वो आपका सीमेन सैंपल है या नहीं है। तो इसीलिए इसको प्रिजम्पटिव टेस्ट या फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं। अब ये टेस्ट आपके 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है आपका लाइटनिंग टेक्निक, जहाँ पर हम कुछ यूवी रेज, आईआर रेज या इस तरह की लाइट्स जो होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके थ्रू रिजल्ट्स को चेक करते हैं। देन सेकेंड होता है कलरीमेट्रिक, जहाँ पर हम कुछ केमिकल्स अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ एक स्पेसिफिक अगर हमको कलर निकल कर आता है जो कि ये चीज़ मार्क करता है कि जो भी सैंपल है वो पर्टिकुलर कौन सा सैंपल होगा। नेक्स्ट फ्लोरोमेट्रिक टेक्निक्स जो रहती हैं, यहाँ पर भी हम कुछ फ्लोरोसेंस को अप्लाई करते हैं सैंपल के ऊपर और उससे जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं उससे हमको पता करना होता है कि ये जो सैंपल है वो क्या है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लाइटनिंग टेक्निक की, तो लाइटनिंग टेक्निक क्या है, यहाँ पर एक ड्राइड सीमेन स्टेन जो रहता है जो कि फ्लोरेसेस होता है अंडर सर्टेन लाइट सोर्सेज, जैसे कि ऑल्टरनेट लाइट सोर्स या फिर ऑर्गन लेज़र। तो अगर हम अलग अलग तरह की लाइट्स, वेवलेंथ की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी भी सैंपल के ऊपर, तो उससे जो रिजल्ट्स हमको निकल कर आते हैं वो हमको बताते हैं कि पर्टिकुलर सैंपल कौन सा है। अब जैसे कि एक्साइटेशन वेवलेंथ होती है बिटवीन 450 से 495 नैनोमीटर जो कि यूज़ करी जाती है और ये अलाउ करती है विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लोरेसेंस विद ऑरेंज गॉगल्स के थ्रू अगर हम देखते हैं 450 से 495 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ को, तो ये आपकी विजुअलाइजेशन शो करती है। यहाँ पर जैसे कि कोई दूसरा बॉडी फ्लूइड जैसे सलाइवा है, यूरिन है और कोई दूसरा ब्लड वगैरह है, तो वो फ्लोरेसेंस की जो वहाँ पर जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली लो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर 450 से लेकर के 495 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में आपको विजुअलाइजेशन सही से हो रहा है तो वो आपका मार्किंग कर देगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये आपका सीमेन सैंपल है। क्योंकि बाकी सोर्सेज में ये जो वेवलेंथ की रेंज है ये चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ की रेंज आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑरेंज कलर का आपको विजुअलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर की मार्किंग से ये आपका सीमेन सैंपल को शो करता है। अब कलरीमेट्रिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी जो सीमेन सैंपल होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड की, जिसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एसिड फॉस्फेटेज, दूसरा होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसको हम P30 भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका 30 किलो डाल्टन का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही करेंगे, एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हमको यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज सिक्रीटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड इनटू द सेमिनल फ्लूइड, यहाँ पर कैटालाइज करेंगे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम अ सब्सटेंस। एक ऐसा केमिकल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से जो फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल होता है सेमिनल फ्लूइड में वो कैटालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली एक इनसॉल्युबल कलर्ड प्रेसिपिटेट एट साइट्स ऑफ एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटीज इज फॉर्म्ड विद अ स्टेबलाइज्ड डाइएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसे कि आपका एक फॉस्फेट मॉन्स्टर को हम यूज़ कर रहे हैं एसिड फॉस्फेटेज के साथ में, तो जब दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास निकल कर आता है फॉस्फेट एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर जब फॉस्फेट और अल्कोहल अलग हो जाते हैं तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं।
जिसकी हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि जो सैंपल हमारे पास है वो सीमेन है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर करते क्या है हम एक्चुअली में, जो अल्फ़ा नैफ्थल फॉस्फेट होता है जो कि हमने मॉन्स्टर के तौर पर बताया था, तो यही जो अल्फ़ा नैफ्थल फॉस्फेट है इसको हम सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये जो अल्फ़ा नैफ्थल फॉस्फेट होता है ये एसिड फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज कर देता है फॉस्फेट एंड अल्फ़ा नैप्थॉल में। जो अल्फ़ा नैप्थॉल है वो क्या है, आपका एक तरह का अल्कोहल। जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी ना कि एक फॉस्फेट मॉन्स्टर को हम अप्लाई करेंगे एसिड फॉस्फेट के ऊपर जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट एंड अल्कोहल में। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट मॉन्स्टर हम अप्लाई करते हैं तो ये फॉस्फेट मॉन्स्टर क्या है, अल्फ़ा नैप्थल फॉस्फेट एसिड फॉस्फेट पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट में एंड अल्फ़ा नैप्थॉल में। ये नैप्थॉल क्या है, आपका एक अल्कोहल का ही प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर जो अल्फ़ा नैप्थॉल है ये सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाएगा पर्पल एजो डाई में। ये जो अल्फ़ा नैप्थॉल होगा ये पर्पल एजो डाई में कन्वर्ट हो जाएगा विद अ डाइएजोनियम सॉल्ट, जैसे कि फास्ट ब्लू बी सॉल्ट जब हम इस पर अप्लाई करें, जैसे अल्फ़ा नैप्थल आपका बन गया था, ठीक है। अब इस अल्फ़ा नैप्थल पे हमने फास्ट ब्लू बी सॉल्ट को अप्लाई कर दिया। जब हम इस पर फास्ट ब्लू बी सॉल्ट को अप्लाई कर देंगे तो ये आपका एजोडाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ इंडिकेट कर देगा कि जब अगर एजोडाई हमारे पास बन के आ गया तो ये चीज़ कन्फर्मेशन के तौर पे हम कोई चीज़ हो जाएगी कि ये जो सैंपल है ये आपका सीमेन सैंपल है। तो ये आपका फॉस्फेट एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करें कि जो एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट है इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो ये इंटरफेरेंस ड्यूरिंग अ टेस्ट बाय नॉन प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज आइसोएंजाइम्स मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं और एसिड फॉस्फेटेज की, जैसे कि कंटेमिनेशन हो सकता है इसमें कॉमनली वेजाइनल सिक्रीशन से, एंड ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स इन स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम विक्टिम्स। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ हो गई कि कई बार जो एसिड फॉस्फेटेज होता है वो नॉन प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में भी देखने को मिलता है, जैसे वेजाइनल सिक्रीशंस में भी आपका एसिड फॉस्फेटेज होगा। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है जहाँ पर हमको कंफर्म नहीं हो पाता है। दूसरा सॉल्यूशन जो है इज the application of substrates that are hydrolyzed rapidly by the prostatic enzyme at a slower rate by the other forms of acid phosphatase isoenzymes। तो यहाँ पर जो एसिड फॉस्फेटेज के जो बाकी के एंजाइम्स होते हैं उनमें ये स्लोअर रेट से रहता है, तो ये भी चीज़ हो जाती है। और इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो अल्फा नैप्थल फॉस्फेट एंड थाइमोल्फिथिलीन मोनोफॉस्फेट, तो ये जो है इसके एग्जांपल हो गए जहाँ पर ये लिमिटेशंस बेसिकली थोड़ी बहुत रह सकती हैं। फ्लोरोमेट्रिक एसेज की बात करें तो फ्लोरोमेट्रिक एसेज में फ्लोरोमेट्रिक मेथड यूज़ करे जाते हैं सीमेन स्टेन मैपिंग के लिए। यहाँ पर जो एसिड फॉस्फेटेज होता है ये कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेसिड्यू ऑन अ 4-मिथाइल अम्बिलिफेरोन फॉस्फेट, और सबस्ट्रेट इज़ अ रिएक्शन जो कि जनरेट करता है फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट। तो यहाँ पर जो एसिड फॉस्फेटेज होता है इसके ऊपर जब हम 4-मिथाइल अम्बिलिफेरोन फॉस्फेट को अप्लाई करते हैं तो ये फॉस्फेट रेसिड्यूज़ को एलिमिनेट कर देता है, और जो बाकी का सैंपल मतलब जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है फॉस्फेट तो इसमें से अलग हो गया, जो बाकी का बचा वो एक स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस को शो करता है यूवी के अंदर। तो ये चीज़ आपकी कंफर्म मतलब बता सकती है कि ये आपका सीमेन सैंपल है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गई आपके फ्लोरोमेट्रिक टेस्ट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पर भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।